हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना में स्वागत है। तो दोस्त, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपके 1 से 50 और 50 से 100 क्वेश्चन कराए थे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि 500 क्वेश्चन का हम सीरीज चला रहे हैं पावर सिस्टम के, और उसमें से आज हमारा पार्ट 3 का वीडियो है जिसमें हम 100 से 150 क्वेश्चन आप सबको कराएंगे। पर उससे पहले दोस्त, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं अपने आज की वीडियो पर। तो मेरे दोस्त, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तथा उसके ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन पढ़ने के बाद हम 2 या 3 सेकंड का रेस्ट लेंगे, जिसमें आप लोग अपने हिसाब से आंसर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद हम आंसर करेक्ट आंसर बताएंगे। तो चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, स्टीम इज सुपर हीटेड इन ऑर्डर टू। ऑप्शन है आपका इम्प्रूव रेनकाइन साइकिल एफिशिएंसी, बी है आपका रिड्यूज इनिशियल कंडेंसेशन लॉसेस, सी है आपका अवॉइड टू हाई टेम्परेचर इन द लास्ट स्टेज ऑफ द टरबाइन, और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टीम इज सुपर हीटेड टू द हाइएस्ट इकोनॉमिकल टेम्परेचर इन ऑर्डर टू। तो ऑप्शन है आपका रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टीम फॉर ए गिवन आउटपुट ऑफ एनर्जी ओविंग टू इट्स हाई इंटरनल एनर्जी एंड दज रिड्यूस द टरबाइन साइज। ऑप्शन बी है आपका रिड्यूस द मैकेनिकल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ स्टीम ओवर टरबाइन blades and increase the efficiency as superheated steam is dry and so turbine blades remain dry. C है आपका avoid corrosion and pitting at the turbine blades occurring owing to steam dryness, और ऑप्शन डी है all of the above। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है all of the above। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर प्री हीटर इन ए स्टीम पावर प्लांट। ऑप्शन है आपका रिकवर्स द हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस लीविंग द इकोनोमाइजर, बी इम्प्रूव्स कंब्यूशन रेट, सी है आपका रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस गैसेस, और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडेंसर्स इन थर्मल पावर प्लांट आर फॉर कंडेंसिंग। ऑप्शन है आपका स्टीम टू वाटर, बी है आपका वाटर टू आइस, सी है आपका हाइड्रोजन गैस टू लिक्विड गैस, और डी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड टू ड्राई आइस। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टीम टू वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंडेंसर इन ए स्टीम पावर प्लांट कंडेंसेट स्टीम कमिंग आउट ऑफ। ऑप्शन है आपका टरबाइन, बॉयलर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टरबाइन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ए स्टीम पावर प्लांट वाटर इज यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पज इन। ऑप्शन है आपका इकोनोमाइजर, बी है आपका कंडेंसर, सी है आपका सुपर हीटर, और डी है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिरेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंडेंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ए स्टीम टरबाइन साइकिल द लोवेस्ट प्रेशर ऑकर्स इन। तो ऑप्शन है आपका कंडेंसर, बी है आपका टरबाइन इनलेट, सी है आपका बॉयलर, और डी है आपका सुपर हीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंडेंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ए स्टीम टरबाइन साइकिल द लोवेस्ट प्रेशर ऑकर्स इन। ऑप्शन है आपका कंडेंसर,
टरबाइन इनलेट, सी है आपका बॉयलर, डी है आपका सुपर हीटर। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंडेंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंक्रीज इन कंडेंसर बैक प्रेशर विल लीड टू ए। ऑप्शन है आपका लॉस, बी है आपका गेन और सी है आपका नन ऑफ दीज। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट द स्टीम प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ एटमॉस्फेयर। ऑप्शन है आपका बॉयलर, बी है आपका टरबाइन, सी है आपका सुपर हीटर और डी है आपका कंडेंसर। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कंडेंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ ए कंडेंसर इन ए स्टीम पावर प्लांट इज टू। ऑप्शन है आपका कंडेंसेट द लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम टू वाटर टू बी यूज्ड एज बॉयलर फीड वाटर, बी है आपका रिसीव द लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम एग्जॉस्टेड फ्रॉम द स्टीम टरबाइन, सी है आपका मेंटेन प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक सो दैट मैक्सिमम हीट एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टीम और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवापोरेटिव टाइप ऑफ कंडेंसर हैज। ऑप्शन है आपका स्टीम इन पाइप सराउंडेड बाय वाटर, बी है आपका वाटर इन पाइप सराउंडेड बाय स्टीम आउटसाइड, सी है आपका स्टीम एंड कूलिंग वाटर मिक्स टू गिव कंडेंसेट और डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टीम इन पाइप सराउंडेड बाय वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इन ए जेट टाइप कंडेंसर, ऑप्शन है आपका स्टीम पासेस थ्रू ट्यूब एंड कूलिंग वाटर सराउंडेड देम, ऑप्शन बी है आपका वाटर पासेस थ्रू ट्यूब एंड स्टीम सराउंड्स देम, सी है आपका स्टीम एंड कूलिंग वाटर मिक्स और डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टीम एंड कूलिंग वाटर मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सेल एंड ट्यूब सरफेस कंडेंसर, ऑप्शन है आपका स्टीम पासेस थ्रू द ट्यूब एंड कूलिंग वाटर सराउंडेड देम, ऑप्शन बी है आपका कूलिंग वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब एंड स्टीम सराउंड्स देम, सी है आपका स्टीम एंड वाटर मिक्स टू गिव कंडेंसेट और डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कूलिंग वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब एंड स्टीम सराउंडेड देम। ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए रीजनरेटिव सरफेस कंडेंसर, ऑप्शन है देयर इज नो पंप टू रिमूव कंडेंसेट एंड द कंडेंसेट गेट्स रिमूव्ड बाय ग्रेविटी, बी है आपका देयर इज ओनली वन पंप फॉर रिमूविंग एयर एंड कंडेंसेट, सी है आपका देयर आर टू पंप टू रिमूव एयर एंड कंडेंसेट और डी है आपका देयर आर 3 पंप टू रिमूव एयर कंडेंसेट एंड वेपर। तो इसका जो करेक्ट है आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, देयर आर 2 पंप टू रिमूव एयर एंड कंडेंसेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ए सरफेस कंडेंसर ऑन रिमूवल ऑफ एयर, ऑप्शन है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ कंडेंसर इज रिड्यूस्ड, बी है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ कंडेंसर इज इंक्रीज्ड, सी है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ कंडेंसर रिमेन्स अनअफेक्टेड और डी है आपका टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट स्टीम इज इंक्रीज्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ कंडेंसर इज रिड्यूस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पर्पज ऑफ द बॉयलर फीड पंप इज टू। ऑप्शन है आपका पंप हॉट एयर इनटू द बॉयलर, पंप पोलराइज्ड कोल इनटू द बॉयलर, सी है आपका पंप आउट स्टीम फ्रॉम द बॉयलर, डी है आपका पंप्ड वाटर इनटू द बॉयलर, ई है आपका नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंप्ड वाटर इनटू द बॉयलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ एयर पंप्स इन ए कंडेंसर इज टू। ऑप्शन है आपका रिमूव वाटर, बी है आपका एयर लीकेज इनटू द कंडेंसर एंड मेंटेन वैक्यूम, सी है आपका मेंटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंडेंसर, और डी है आपका बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एयर लीकिंग इनटू द कंडेंसर एंड मेंटेन वैक्यूम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ एयर पंप इन ए कंडेंसर इज टू रिमूव वाटर, ऑप्शन बी है एयर लीकिंग इनटू द कंडेंसर एंड मेंटेन वैक्यूम, सी है आपका मेंटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंडेंसर, डी है आपका बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एयर लीकिंग इनटू द कंडेंसर एंड मेंटेन वैक्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेट एयर पंप इज टू रिमूव। ऑप्शन है आपका कंडेंसेट ओनली, बी है आपका एयर ओनली, सी है आपका बोथ एयर एंड कंडेंसेट, और डी है आपका वेपर फ्रॉम द कंडेंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ एयर एंड कंडेंसेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए स्टीम पावर प्लांट कूलिंग टावर्स आर यूज्ड फॉर। ऑप्शन है आपका कूलिंग कंडेंसेट आउटलेट वाटर, कूलिंग एग्जॉस्ट स्टीम, कूलिंग फीड वाटर, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कूलिंग कंडेंसर आउटलेट वाटर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्प्रे पॉन्ड्स आर यूज फॉर कूलिंग वार्म वाटर कमिंग आउट कंडेंसर इन। तो ऑप्शन है आपका लार्ज पावर प्लांट, बी है आपका मीडियम पावर प्लांट, सी है आपका स्मॉल पावर प्लांट, डी है बोथ इन मीडियम एंड लार्ज पावर प्लांट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल पावर प्लांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ड्रॉबैक्स ऑफ स्प्रे पॉन्ड इज आर। ऑप्शन है आपका लार्ज ग्राउंड एरिया इन रिक्वायर्ड स्पेशली इन केस ऑफ लार्ज साइट पावर प्लांट, बी है आपका लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन, सी है आपका considerable quantity of water is carried away in the air when velocity is high, और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीम टरबाइन इज बैक प्रेशर विल बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑप्शन है आपका नॉन कंडेंसिंग टरबाइन, बी है आपका कंडेंसिंग टरबाइन, सी है आपका टॉपिंग टरबाइन, और डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कंडेंसिंग टरबाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर द मॉडर्न स्टीम टरबाइन आर। तो ऑप्शन है आपका रिएक्शन टरबाइन, बी है आपका इम्पल्स टरबाइन, सी है आपका इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, और डी है आपका नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। दोस्त आपके 50 क्वेश्चन में से
आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। पर उससे पहले दोस्त, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ख़ासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और सरकारी वैकेंसियाँ की तैयारी करते हैं जैसे कि JEE, UPPCL, NHPC और SSC JEE, मतलब सभी जो जितनी भी JEE की वैकेंसियाँ आती है उन सभी की तैयारी आप करते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे हमसे जुड़ जाइए। क्योंकि दोस्त हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं वो खासकर आप सबके लिए ही बनाते हैं। तो ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट साइज ऑफ स्टीम टरबाइन इंस्टॉल्ड इन इंडिया इज। ऑप्शन है आपका 100 मेगावाट, बी है आपका 250 मेगावाट, सी है आपका 500 मेगावाट और डी है आपका 1000 मेगावाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 500 मेगावाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एज कंपेयर टू स्टीम एट entry to the turbine, which of the following will be larger at exit? ऑप्शन है आपका फ्लो रेट, बी है आपका प्रेशर, सी है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम और डी है आपका स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर द सेम पावर द साइज ऑफ ए टर्बाइन। ऑप्शन है आपका इंक्रीजेज विथ स्पीड, बी है आपका रिमेन्स विथ स्पीड और सी है आपका डिक्रीजेज विथ स्पीड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिक्रीजेज विथ स्पीड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द प्रेशर ऑन द टू साइड ऑफ द इम्पल्स व्हील ऑफ ए स्टीम टरबाइन। ऑप्शन है आपका इज डिफरेंट, बी है इज द सेम, सी है आपका रिड्यूजेज फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, डी है आपका इंक्रीजेज फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रीहीट फैक्टर इन स्टीम टरबाइन डिपेंड ऑन। ऑप्शन है आपका स्टेज इफिशिएंसी, बी है आपका एग्जिट प्रेशर, सी है आपका इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर, डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन स्टीम टरबाइन द रीहीट फैक्टर। ऑप्शन है आपका इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ स्टेज, बी है आपका रिड्यूज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टेज, सी है आपका रिमेन द सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ स्टेज, डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीज विद द इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ स्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द वैल्यू ऑफ रीहीट फैक्टर फॉर ए मल्टी स्टेज स्टीम टरबाइन लाइज इन द रेंज ऑफ। ऑप्शन है आपका 1.005 टू 1.03, बी है आपका 1.01 टू 1.06, सी है आपका 1.02 टू 1.1, डी है आपका 1.10 टू 1.2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1.01 टू 1.06। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टीम टरबाइन आर गवर्नड बाई। ऑप्शन है आपका नोजल कंट्रोल गवर्निंग, बी है आपका थ्रोटल गवर्निंग, सी है आपका बाईपास गवर्निंग और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। इन तीनों के द्वारा गवर्निंग होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टॉपिंग टरबाइन आर। ऑप्शन है लो प्रेशर कंडेंसिंग वंस, बी है आपका हाई प्रेशर कंडेंसिंग वंस, सी है आपका हाई प्रेशर नॉन कंडेंसिंग वंस, डी है आपका लो प्रेशर नॉन कंडेंसिंग वंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हाई प्रेशर नॉन कंडेंसिंग वंस। ठीक, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन इन ऑर्डर टू। ऑप्शन है आपका रिड्यूस द रोटर स्पीड, बी है आपका इंक्रीज द रोटर स्पीड, सी है आपका बैलेंस द टरबाइन, डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस द रोटर स्पीड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द गवर्निंग एम्प्लॉय फॉर मीडियम एंड लार्जर साइज स्टीम टरबाइन इज। ऑप्शन ए बाईपास, बी नोजल, सी थ्रोटल, डी कम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी नोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इफेक्ट ऑफ कंसिडरिंग फ्रिक्शन इन स्टीम नोजल फॉर द सेम प्रेशर रेशियो लीड्स टू। तो ऑप्शन है आपका इंक्रीजेज इन ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ एग्जिट स्टीम, बी है आपका डिक्रीजेज इन एग्जिट वेलोसिटी फ्रॉम द नोजल, सी है आपका नो चेंज इन एग्जिट वेलोसिटी फ्रॉम द नोजल एंड क्वालिटी ऑफ एग्जिट स्टीम, और डी है आपका बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एनी लीकेज ऑफ एयर इनटू द कंडेंसर डिस्ट्रॉय द वॉल्यूम एंड काजेज। ऑप्शन है आपका एन इंक्रीज इन एयर प्रेशर इन द कंडेंसर लिमिटिंग द यूजफुल हीट ड्रॉप इन द स्टीम टरबाइन। ऑप्शन बी है आपका लोअरिंग ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द स्टीम एंड ऑफ द सैचुरेशन टेम्परेचर अलॉन्ग विथ इट, सी है आपका अंडर कूलिंग ऑफ द कंडेंसेट मोर सर्व, और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए 200 मेगावाट steam power plant will consume nearly tons of coal per day। तो ऑप्शन है आपका 1000, बी है आपका 2000, सी है आपका 4000, डी है आपका 7500। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2000। चलिए हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल इज रफली। ऑप्शन है आपका 1000 से लेकर के 1500 किलो कैलोरी पर केजी, बी है आपका 3000 से लेकर 4500 किलो कैलोरी पर केजी, और सी है आपका 5000 से 6500 किलो कैलोरी पर केजी, और डी है आपका 7500 से लेकर के 10000 किलो कैलोरी पर केजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 5000 से लेकर के 6500 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल लार्जली डिपेंड अपॉन। तो ऑप्शन है आपका एस कंटेंट, बी है आपका साइज ऑफ कोल पार्टिकल्स, सी है आपका मॉइस्चर कंटेंट, डी है आपका वोलेटाइल मैटर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर वो है एस कंटेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द कोल ऑफ द लोवेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इज। तो ऑप्शन है आपका एंथ्रासाइट, बी है आपका बिटुमिनस कोल, सी है आपका लिग्नाइट, डी है आपका स्टीम कोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लिग्नाइट। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडरेबल टू द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। तो आपका ऑप्शन है बिटुमिनस, बी है आपका कोक, सी है आपका लिग्नाइट, डी है आपका पीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बिटुमिनस। और बिटुमिनस से भी अच्छा होता है एंथ्रासाइड, और सबसे जो खराब होता है वो पीट माना जाता है। इसका जो सीक्वेंस है हम बता देना चाहते हैं। इसका सीक्वेंस कुछ इस प्रकार है, देखिए एंथ्रासाइड पहले आता है, बिटुमिनस उसके जस्ट बाद आता है, फिर उसके बाद लिग्नाइट आता है, पीट आता है। इसको आप ट्रिक से समझेंगे तो इसका जो ट्रिक होता है वो है ए से मतलब आगे, बी से मतलब बढ़ो, एल से मतलब लड्डू, पी से मतलब पाओ, आगे बढ़ो लड्डू पाओ। ये इसका ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द कोल दैट हैज हाईएस्ट एस कंटेंट इज। ऑप्शन है आपका लिग्नाइट, बी है आपका कुकिंग कोल, सी है आपका बिटुमिनस कोल, डी है आपका स्टीम कोल।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लिग्नाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज कंटेंट ऑफ बिटुमिनस कोल इज, ऑप्शन है आपका 2 to 3%, बी है आपका 6 to 12% और सी है आपका 15 to 20%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6 to 12%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द कोल हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इज, ऑप्शन है आपका एंथ्रासाइट, बी है आपका बिटुमिनस, सी है आपका लिग्नाइट, डी है आपका पीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंथ्रासाइट। जैसा कि हमने बताया था, आगे बढ़ो लड्डू पाओ, आगे मतलब ए पहले आ रहा है, मतलब एंथ्रासाइट सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कोल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन है आपका सॉफ्ट कोल, बी है आपका स्टीम कोल, सी है आपका चारकोल और डी है आपका कोक। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टीम कोल। क्या है? स्टीम कोल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कुकिंग कोक्स आर, कुकिंग कोक्स, ऑप्शन है आपका डू नॉट फ्रॉम एस, बी है आपका बर्न कंप्लीटली, सी है आपका फ्रॉम लम्प्स एंड मासेस ऑफ कोक, डी है आपका बर्न फ्रीली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रॉम लम्प्स और मासेस ऑफ कोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लो ग्रेड कोल हैव, ऑप्शन है आपका लो कार्बन कंटेंट, बी है आपका लो कैलोरीफिक वैल्यू, सी है आपका लो मॉइस्चर कंटेंट और डी है आपका लो एस कंटेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लो कैलोरीफिक वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कोल इज यूजली कंसिडरेबल फॉर, सॉरी दोस्त, कोल इज यूजली कंसिडर्ड फॉर ऑफ, ऑप्शन है आपका लावा ओरिजिन, बी है आपका एनिमल ओरिजिन, सी है आपका वेजिटेबल ओरिजिन और डी है आपका नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वेजिटेबल ओरिजिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कोल रैंक क्लासिफाइड कोल एज पर इट्स, ऑप्शन है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, डी है आपका डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म, सी है आपका कार्बन परसेंटेज, डी है आपका एस कंटेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द एवरेज एज कंटेंट इन इंडिया कोल्स इज अराउंड, ऑप्शन है आपका 5%, बी है आपका 10%, सी है आपका 20% और डी है आपका 30%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एज कंटेंट ऑफ कोल कैन बी रिड्यूस्ड बाई, ऑप्शन है आपका पल्वराइजिंग, बी है आपका वॉशिंग, सी है आपका स्लो बर्निंग, डी है आपका मिक्सिंग विथ हाई ग्रेड। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है वॉशिंग। तो ठीक है दोस्त, आपका आज का क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन थे आज के आपके पूरे होते हैं। पार्ट 3 आपका जो वीडियो था आज पूरा हो गया। और उससे पहले दोस्त, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड 500 के क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे। फिर उस सब्जेक्ट चाहे आपका मशीन हो, फिर चाहे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हो, फिर चाहे डिजिटल हो, एनालॉग हो, पावर हो, सभी सब्जेक्ट का सीरीज हम चलाएंगे फिर 500 क्वेश्चन के। तो उससे पहले दोस्त आप हमसे जुड़ जाइए, ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्त बीच बीच में हम आपके सरकारी वैकेंसियों से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन था, उनका आंसर कितना, पेपर एनालिसिस वगैरह सारे करते रहते हैं। ठीक, ताकि आप लोग अपने सारे पेपर को बड़े आराम से मिला सकें पेपर देने के जस्ट बाद ही। तो ठीक है दोस्त, आज का वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।